नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको डॉक्टर श्री प्रसाद द्वारा लिखित कहानी एक युद्ध की सुनाने जा रही हूँ। विद्यालयों में सभी छात्र पढ़ते हैं और अध्यापक पढ़ाते हैं। यही विद्यालयों में होता है, पर जनता इंटर कॉलेज की बात अलग है। यहाँ एक अध्यापक हैं, हीरामणि जी। हीरामणि जी लेखक हैं। वे कविताएं भी लिखते हैं और कहानियाँ भी। पत्र पत्रिकाओं में उनकी कविताएं और कहानियां छपती रहती हैं। वे छात्राओं को हिंदी पढ़ाते हैं। वे चाहते हैं कि बच्चे केवल पाठ्य पुस्तकें ही न पढ़ें, अखबार और पत्रिकाएं भी पढ़ें तथा साहित्यिक पुस्तकें भी पढ़ें। इससे उनका मनोरंजन तो होगा ही। जिसमें लिखने की योग्यता है, वे पुस्तकें और पत्रिकाएं पढ़ने से लेखक भी बन सकेंगे। इसी उद्देश्य से वे छात्र छात्राओं को कुछ न कुछ लिखने की प्रेरणा देते रहते हैं। उनकी कक्षा में लड़के लड़कियां साथ साथ पढ़ते हैं। इन्हीं बच्चों में है राजश्री, पढ़ने में बड़ी तेज और बड़ी अनुशासन प्रिय। कक्षा में नागा कभी नहीं करती। एक दिन हीरामणि जी बोले, मैं चाहता हूँ कि आप लोग एक कहानी लिखें। कहानी का विषय क्या हो, यह आप में से कोई एक बताए। जन्मेजय तुरंत खड़ा हुआ, बोला, कहानी जंगल में दो शेरों के विषय में हो सकती है। दोनों शेर कैसे जंगल का नुकसान करते हैं, यही कहानी में बताया जाए। और कोई विषय? हीरामणि जी बोले। मैं बताऊं? राजश्री बोली। आजकल हिंदुस्तान पाकिस्तान की लड़ाई चल रही है, इसी विषय पर कहानी लिखी जाए, यह ठीक रहेगा। 3-4 लड़के एक साथ बोले, इस समय हमारे देश पर बहुत बड़ा संकट आया है, यह कहानी का अच्छा विषय है। ठीक है, यही कहानी का विषय रहे। जो लिखना चाहे वे रात में कहानी लिखें और कल मुझे दे दें। जो कहानी अच्छी होगी वह समाचार पत्र में छपेगी। रात में 3-4 लड़के और राजश्री और एक अन्य लड़की जया, सबने कहानी लिखी और दूसरे दिन हीरामणि जी को दी। सबकी कहानियाँ ठीक थीं, पर राजश्री की कहानी सबसे अच्छी थी। स्पष्ट था कि उसमें कहानीकार बनने की पूरी योग्यता है। राजश्री ने लिखा, जब हम लोगों को पता लगा कि देश की सीमा पर हमारे जवान लड़ रहे हैं और अपनी जान देकर भी देश की रक्षा कर रहे हैं, तो हम लोगों का हृदय जोश से भर उठा। महान है वे वीर सैनिक जिनके कारण हम अपने घरों में सुरक्षित हैं और दुश्मन हमारी सीमा से भाग रहे हैं। इन सैनिकों ने बड़ी वीरता से कारगिल, मस्कोह, द्रास और टाइगर हिल पर अपना जौहर दिखाया और भारत का ऊंचा ध्वज चोटी पर लहराया। इस ध्वज को दुनिया ने देखा और भारतीय जवानों की बहादुरी की प्रशंसा की। हम भारतवासी शांति प्रेमी हैं, किसी से लड़ना हमें पसंद नहीं है। हम यही चाहते हैं कि हम भी सुख से रहें और दूसरे लोग भी सुख से रहें। हमें पड़ोसी अच्छे लगते हैं, चाहे वे बांग्लादेशी हों, पाकिस्तानी हों, श्रीलंकाई हों या नेपाल के हों, पर यदि कोई हमारी ओर आंख उठाएगा तो हम उसका सामना करेंगे। राजश्री ने आगे अपनी कहानी में लिखा, मेरे कॉलेज के लड़के और लड़कियों ने तय किया है कि 1 माह का पूरा जेब खर्च हम सब एकत्र करेंगे और सैनिक कल्याण कोष में भेजेंगे। यह सबका निर्णय था। जब पैसे इकट्ठे किए गए तो 2000 हो गए। यह सारा पैसा सैनिक कल्याण कोष में भेज दिया गया, जो सैनिकों के काम आएगा। कहानी में राजश्री ने लिखा, कितने धन्य हैं हमारे वीर, जिन्होंने अपने प्राण न्यौछावर किए, घायल हुए और दुश्मन के दांत खट्टे कर दिए। और धन्य हैं वे भारतवासी जिन्होंने व्यक्तिगत रूप से
या कार्यक्रमों के जरिए धन एकत्र किया और देश की रक्षा के लिए दान कर दिया। पर उन नेताओं को क्या कहा जाए जो देश के पैसे से अपना घर भरते हैं, पर देश के लिए जिन्होंने एक पैसे का भी दान नहीं किया। नेताओं को अपने बारे में सोचना चाहिए कि क्या यह उचित है। राजश्री ने अपनी कहानी में उन पोस्टरों की भी चर्चा की जो बच्चों ने बनाए और इकट्ठे करके सैनिकों के पास भेजे। सैनिक उन्हें देखकर गदगद हो उठे। उन पोस्टरों में कोई सैनिक बंदूक लिए पहरा दे रहा था, कोई तोप के गोले दाग रहा था, कहीं दुश्मनों को भागता दिखाया गया था और कहीं कोई सिपाही किसी घायल सैनिक को पीठ पर लादकर लाते हुए दिखाया गया था। कहानी में कविता की कुछ पंक्तियां भी लिखी गई थीं जो राजश्री ने स्वयं लिखी थी। हम दुनिया के शांति दूत हैं पर कमजोर न जानो, एक एक भारतवासी को एक टैंक सा मानो। हमें पता है जो दुश्मन ने आज चली है चालें, दुश्मन लड़ने को आया है हम शमशीर संभालें। राजश्री जितनी अच्छी कहानी लिखती है उतनी ही अच्छी कविता भी। अपनी कहानी में उसने उन अनेक पत्रों का भी उल्लेख किया जो बच्चों ने भारतीय सैनिकों के नाम भेजे थे। इन पत्रों को पढ़कर कभी सैनिक लोटपोट हुए, कभी उदास। एक बच्चा लिखता है, सैनिक अंकल, आप देश के लिए लड़ रहे हैं, हमें आप पर बड़ा गर्व है, आप सच्चे वीर हैं। एक अन्य बच्चे के पत्र का राजश्री ने जिक्र किया जिसमें लिखा था, आप विजेता बनकर लौटिए, हम आपकी सुरक्षा की कामना करते हैं। इस पत्र को पढ़कर एक हवलदार की आंखों में आंसू भर आए क्योंकि उसका एक साथी दुश्मन से लड़ते हुए मारा गया था। वह सुरक्षित नहीं लौट सका। हीरामणि जी ने राजश्री की कहानी पूरी कक्षा को सुनाई। कहानी सुनते सुनते बच्चों में जहाँ जोश आया वहीं उनकी आंखों में आंसू भी आए। हीरामणि जी बोले, इसे कहानी कहते हैं, तुम सब ऐसी ही कहानी लिखो, कहानी सजीव होनी चाहिए। उन्होंने आगे कहा, कहानी में एक बात कितनी मार्मिकता से लिखी गई है। एक मेजर कहता है, बच्चों के आए पत्र हमारी प्रेरणा है। हमारी भावी पीढ़ी बड़ी समझदार है जो कारगिल और इस लड़ाई के बारे में इतनी जानकारी रखती है और युद्ध की घटनाओं में इतनी रुचि ले रही है। इस पीढ़ी ने यह सिद्ध कर दिया है कि हमारा देश सुरक्षित है। कोई भी दुश्मन हमारे देश का बाल भी बांका नहीं कर सकता। हीरामणि जी आगे बोली, एक बच्ची ने तो जवान शब्द के तीनों अक्षरों में हर अक्षर से शुरू करके एक अच्छी कविता ही लिख भेजी। जन्मे हो इस देश में, वायु यहाँ की पाई, नहीं करोगे जिंदगी क्या न्योछावर भाई। कविता आगे भी थी और लड़कों तथा जया की भी कहानियाँ अच्छी ही थीं, पर राजश्री की कहानी की बात ही अलग थी। हीरामणि जी इस कहानी को सुनाकर गदगद थे। कहानी के अंत में राजश्री ने लिखा, मेरे मन में जो आया वही मैंने लिखा है, मन की बात ही कहानी है। मुझे युद्ध से यह प्रेरणा मिली है कि हम लड़कियां भी सैनिक शिक्षा लें और आवश्यकता पड़ने पर देश की रक्षा में महिला फौज भी मोर्चे पर जाए। देश स्त्री पुरुष सबका है, देश रहेगा तो स्त्री पुरुष सब रहेंगे। कितना प्यारा है अपना देश, हिमालय का, समुद्र का, नदियों का और हरियाली का। हर देश अच्छा है पर अपना देश सबसे अच्छा है। जय हिंद। हीरामणि जी ने अंत में कहा, यह कहानी हिंदी का जो सबसे अच्छा समाचार पत्र है उसके बाल पृष्ठ पर छपेगी। सब इस कहानी को पढ़ें।
यह कहकर हीरामणि जी ने राजश्री को कहानीकार बनने का आशीर्वाद दिया और सबने कहानी सुनकर ताली बजाई। कहानी का यह कार्यक्रम पूरे 45 मिनट चला। 45 मिनट की ही कक्षा होती है। सब लड़कों और लड़कियों ने अनुभव किया कि आज की कक्षा सबसे अच्छी कक्षा है। लड़कों और लड़कियों ने इस कहानी से स्वयं भी कहानी लिखने की बड़ी प्रेरणा पाई। इस कहानी से आपको क्या प्रेरणा मिलती है, यह कमेंट करके अवश्य बताएं। धन्यवाद।